अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की ज़िंदगी और तालीमात पर बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही दिल में अकीदत और मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, और उनकी शख्सियत, उनकी तालीमात, उनमें आज भी हमारे लिए बड़ी रहनुमाई है। हमारे पास उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो मालूमात हैं, उनकी बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी शख्सियत के कुछ अहम पहलुओं को समझें। जैसे उनकी सादगी थी, अल्लाह पर उनका यकीन कामिल था, मखलूक की खिदमत का जज्बा था। जी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी तालीमात सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, उनकी पूरी ज़िंदगी उसका अमली नमूना था। तो आइए इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं, बिल्कुल शुरू से, उनकी पैदाइश और इब्तिदाई ज़िंदगी से। ज़रूर। आपकी पैदाइश हुई 569 हिजरी यानी 1173 ईस्वी में ओश शहर में। वालिदैन हज़रत कमालुद्दीन और बीबी रुक़ैया दोनों ही नेक लोग थे। जी हाँ, और कहा जाता है कि बचपन से ही आप में एक अलग सी बात थी, वो दुनियावी चीज़ों से जैसे बेनियाज थे। क्या तो बहुत मशहूर है ना? जी, वही कि जब मोहल्ले के बच्चे खेलने बुलाने आए, हाँ, तो आपने फरमाया कि भाई मुझे खेलने के लिए नहीं भेजा गया, मेरा काम तो अल्लाह की याद है। वो बच्चे भी हैरान रह गए। देखिए, ये सिर्फ एक बचपन का किस्सा नहीं है, ये असल में उनकी जिंदगी के मकसद का एक तरह से पहला इजहार है। सही कि उनकी सिमत क्या होगी। दुनिया से बेरग़बती और अल्लाह से ताल्लुक ये शुरू से ही नजर आ रहा था। फिर आपने तालीम भी हासिल की, ओश में ही कुरान पाक हिफ्स किया, दीनी उलूम सीखे। जी, और अहम बात ये कि शुरू से ही उलमा और बुजुर्गों की सोबत मिली। बिल्कुल। उस सोहबत का गहरा असर हुआ होगा। एक और वाकया भी तो है उस्ताद वाला। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कि उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम खेलते क्यों नहीं? तो आपने वही जवाब दिया कि मुझे दुनियावी खेल नहीं भाते, अल्लाह के जिक्र में ही सुकून मिलता है। जी, इससे पता चलता है कि इल्म और रूहानी तरबियत साथ साथ चल रही थी। वो जो कहते हैं ना, सोहबत सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत, उसने उनकी फितरी सलाहियत को और निखारा। अच्छा, फिर जवानी में आप इल्म और रूहानी रहनुमाई की तलाश में निकले? सफर किया। जी, मुर्शिद कामिल की तलाश थी। और फिर वो तारीखी मुलाकात हुई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से। सुभान अल्लाह, ये चिश्तिया सिलसिले के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ने पहली नजर में ही पहचान लिया। फरमाया कि ये नौजवान हमारी खानका का चिराग बनेगा। बिल्कुल, ये होती है निगाहे विलायत, जौहर को पहचान लेती है। और हजरत बख्तियार काकी ने भी फौरन खुद को मुर्शिद के हवाले कर दिया। जी, मुकम्मल तौर पर। फिर हजरत गरीब नवाज ने आपकी तरबियत की, खिलाफत अता की, यानी अपना नुमाइंदा बनाया। और फिर हुक्म दिया कि दिल्ली जाओ। हाँ, दिल्ली जाकर दीन की खिदमत करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यकीनन। और वो दिल्ली तशरीफ लाए। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का दौर था। दिल्ली आकर भी आपने कोई बड़ा शान और शौकत वाला मरकज नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहरौली में एक बहुत ही सादा सी जगह पर ठहरे, छोटी सी खानकाह कायम की। जी, और वहीं से जिक्र और अज़कार की महफिलें शुरू हुई। लोग आपके अखलाक से, आपकी सादगी से, आपकी बातों से इतने मुतासिर हुए कि बस खिंचे चले आए। जी, और वो खानकाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, गरीबों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों के लिए एक ठिकाना बन गई। ये बहुत अहम पहलू है उनकी जिंदगी का, खिदमत खल्क। फिर सुल्तान इल्तुतमिश, जो खुद बहुत अकीदत रखते थे, जी हाँ, उन्होंने आपसे अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपके लिए एक बड़ी शानदार खानका बनवा देता हूँ, ये जगह आपकी शान के लायक नहीं। और आपका जवाब वो तो कमाल का था। जी, आपने बहुत नरमी से मना फरमा दिया। कहा कि सुल्तान, फकीरों को महलात नहीं चाहिए, मेरे लिए यही कच्चा मकान बहुत है। अल्लाहु अकबर। ये है दुनिया से बेनियाजी। ये अमली नमूना है सूफिया की तालीमात का कि असल दौलत तो रूहानी है, मादी नहीं। बिल्कुल, ये वाकया उनकी सादगी और फिक्र की पहचान बन गया। अच्छा, अब आते हैं उस लक़ब की तरफ जिससे आप दुनिया भर में मशहूर हैं, काकी। जी, काकी। काक यानी रोटी। इस लक़ब की क्या वजह थी? इसके पीछे वो बड़ा ईमान अफरोज वाकया है, तवक्कुल अल्लाह का। हाँ, वो घर में फाके वाला। जी, असल में आपके घर में अक्सर फिक्र फाका रहता था, यानी जानबूझकर इख्तियार किया हुआ फिक्र। सही। तो एक दिन घर में कुछ भी नहीं था खाने को। अहलिया मोहतरमा ने अर्ज किया, बच्चे भूखे हैं? जी। आपने फरमाया, फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है। और फिर मुसल्ले की तरफ इशारा किया कि वहाँ देखो। हाँ,
और जब उन्होंने देखा तो वहां गर्म ताज़ा रोटियां यानी काक मौजूद थीं। सुभान अल्लाह। वो बेख्तियार रो पड़ी और शुक्र अदा किया। ये वाकया, ये सिर्फ एक करामत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अल्लाह पर कामिल भरोसे यानी तवक्कुल की एक जिंदा मिसाल है कि जब बंदा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे तो अल्लाह कैसे गैब से मदद फरमाता है। और इसी वजह से लोग आपको काकी कहने लगे, रोटियों वाले बुजुर्ग। जी, ये लक़ब उनके तवक्कुल की अलामत बन गया। आपकी पूरी जिंदगी को देखें तो वो इबादत, रियाजत और खिदमत खल्क का एक हसीन इम्तिजाज नजर आती है। बिल्कुल, दिन मखलूक के लिए, रात खालिक के लिए। दिन में लोगों की मुश्किलें सुनना, उनकी मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, और रातें फिर लंबी इबादतों में, जिक्र व अस्कार, तिलावत, नमाज में गुजर जाती। और ये जो सादगी और फिक्र था, ये कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं, हरगिज नहीं। ये इख्तियारी था, फिक्र इख्तियारी। चाहते तो दुनिया कदमों में होती। जी, सुल्तान वक्त मुरीद था, लेकिन आपने शऊरी तौर पर ये रास्ता चुना। कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन मजाल है कि चेहरे पर कोई शिकन हो, कोई शिकायत हो, बस सब्र, शुक्र और अल्लाह की याद। आप फरमाते थे ना कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसे दुनिया की भूख प्यास तंग नहीं करती। हाँ, कि रूह की ग़िज़ा जिस्म की ग़िज़ा से ज्यादा अहम है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी का बेहतरीन नमूना पेश करता है। उनका फ़क्र नफ्स पर काबू पाने का जरिया था। फिर वो वक्त भी आया जब ये आफताबे विलायत गुरूब हुआ। 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी 1235 ईस्वी। जी, दिल्ली में विसाल हुआ। खबर फैली तो एक कहराम मच गया। हजारों लाखों लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। सुल्तान उल्तमश खुद मौजूद थे। हर आंख रो रही थी। आपको मेहरौली में ही दफन किया गया और आज भी आपका मजार मरजे खलाइक है। लोग दूर दूर से आते हैं, फैज पाते हैं। कहा जाता है कि विसाल से कुछ पहले आपने अपने मुरीदीन को आखिरी नसीहत फरमाई। जी, वो नसीहत तो उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। आपने फरमाया, हमेशा आजिज़ी को अपना जेवर बनाना और गरीबों को कभी ना भूलना। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। आजिज़ी को जेवर बनाओ और गरीबों को ना भूलो। ये दो जुमले उनकी पूरी तालीमात का निचोड़ हैं। सही। उन्होंने अपनी जिंदगी में यही तो करके दिखाया। इंतहा की आजिज़ी, इंतहा की खिदमत। ये नसीहत आज भी हमारे लिए मशले राह है। तो अगर हम समेटना चाहें तो उनकी जिंदगी के बुनियादी सुतून क्या हैं? आजिज़ी, जी, इनकिसारी, अल्लाह की मोहब्बत में फना होना, मखलूक की बेलौस खिदमत, कसरत से जिक्र व इबादत, और दुनियावी शान शौकत, मालो दौलत से मुकम्मल बेनियाजी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये अमल था। उनकी जिंदगी खुद उन तालीमात की दलील है। उनका मज़ार आज भी उनके फैज़ के जारी होने का सबूत है। यकीनन उनकी जिंदगी बताती है कि असल बुलंदी सादगी में है, खिदमत में है, अल्लाह से गहरे ताल्लुक में है, ज़ाहिरी चीज़ों में नहीं। तो आज हमने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर बात की। उनकी कहानी वाकई दिल को छूती है और सोचने पर मजबूर करती है। बिलाशुबा उनकी ज़िंदगी सादगी, तवक्कुल, इबादत और खिदमत की एक रोशन मिसाल है। सदियों बाद भी ये रोशनी कम नहीं हुई। और इससे ये सबक मिलता है कि रूहानियत का ताल्लुक असल में बातिन की सफाई से है, अल्लाह से मोहब्बत और उसकी मखलूक से हमदर्दी से है। जी बिल्कुल। दुनियावी असबाब कम हो या ज्यादा, असल चीज अंदर की हालत है, नियत का खुलूस है। तो इस गुफ्तगू के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, आज के इस दौर को देखें जहां हर तरफ मादा परस्ती है, दिखावा है, खुद गर्जी है। ऐसे में हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का कौन सा पहलू हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम हो सकता है? उनकी सादगी, उनका तवक्कल या उनकी खिदमत खल्क? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। जी, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी सोच के साथ आज के लिए इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।